औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ट्रिकी मैथ्स। स्टूडेंट, आज हम करेंगे फर्स्ट ईयर की बुक के चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन वेरियस डिसिप्लिन, कि स्टैटिस्टिक्स की डिफरेंट डिसिप्लिन में क्या इंपॉर्टेंस है। सिंस द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ डाटा, जो हम इंफॉर्मेशन लेते हैं वो किस फॉर्म में होती है? डाटा की फॉर्म में। ऑब्जर्वेशंस, डाटा या ऑब्जर्वेशन फ्रॉम एनी फील्ड, किसी भी फील्ड से विल आलमोस्ट ऑलवेज इन्वॉल्व सम सॉर्ट ऑफ वेरिएबिलिटी, उसमें कुछ ना कुछ वेरिएबिलिटी पाई जाती है। ठीक है, अनसर्टेनिटी होती है, मतलब ये नहीं है कि जो डाटा हमने लिया है वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा, बिल्कुल सही आ गया है, उसमें कोई ना कोई जो है वो गैर यकीनियत जो है वो पाई जाती है। सो दिस सब्जेक्ट हैज़ एप्लीकेशन इन ऑलमोस्ट ऑल फील्ड ऑफ रिसर्च। वो कह रहे हैं कि इस सब्जेक्ट की जो है वो हर किसी में, फील्ड के हर फील्ड में जो रिसर्च का काम करते हैं वहाँ पे ये यूज़ होती है। द रिसर्चर्स use statistics in the analysis, interpretation and communication of their research findings। जो रिसर्चर्स होते हैं, जो रिसर्च कर रहे होते हैं, वो क्या करते हैं? वो स्टैट्स को यूज़ करते हैं एनालिसिस के लिए, इंटरप्रिटेशन के लिए और कम्युनिकेशन के लिए ऑफ देयर रिसर्च फाइंडिंग, अपनी रिसर्च को फाइंड करने के लिए। सम एग्जांपल्स ऑफ द क्वेश्चन विच स्टैटिस्टिक्स माइट हेल्प टू आंसर विद अप्रोप्रिएट डाटा आर। अब वो क्वेश्चन कौन से हैं जिसका ये आंसर देते हैं? फर्स्ट क्या है? हाउ मच बेटर अ यील्ड ऑफ वीट डू वी गेट। जो यील्ड ऑफ वीट है, मतलब जो गंदम की पैदावार है, वो कितनी बेहतर हुई है इफ़ वी यूज़ अ न्यू फर्टिलाइज़र, अगर हमने इस दफ़ा कोई नई खाद यूज़ की है। ठीक है, फर्टिलाइज़र यूज़ की है एज़ अपोज टू आ कॉमनली यूज फर्टिलाइज़र, उसकी निस्बत जो हम पहले कॉमनली यूज़ जो करते रहे हैं उसकी निस्बत। ठीक है, नेक्स्ट है आर आ कंपनीज सेल फिगर्स लाइकली टू इंक्रीज इन द नेक्स्ट क्वार्टर। जो कंपनी ने सेल किया नेक्स्ट क्वार्टर में, क्वार्टर क्या होता है? जैसे 1 ईयर में 12 ईयर्स होते हैं ना, तो क्वार्टर का मतलब होता है 4। ठीक है, तो 1 ईयर में कितने क्वार्टर हुए? 3 क्वार्टर हुए। वो कह रहे हैं कि किसी भी कंपनी की जो है वो सेल कितनी इंक्रीज़ हुई है नेक्स्ट क्वार्टर में। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट डज ऑफ एन इंसेक्टिसाइड्स बी यूज सक्सेसफुली टू मॉनिटर एन इंसेक्ट पॉपुलेशन। कौन सा इंसेक्टिसाइड जो है वो सक्सेसफुली यूज़ करते हैं मॉनिटर करने के लिए, देखने के लिए इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन को। व्हाट इज़ द लाइकली वेदर इन द कमिंग सीजन, अगले साल में जो है, अगले सीज़न में जो है वो मौसम किस तरह का होगा। इट इज़ ऑब्वियस दैट स्टैटिस्टिक्स हैज़ इट्स एप्लीकेशन इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड। वो कह रहे हैं कि ये तो है बात कि स्टैटिस्टिक्स की इम्पोर्टेंस जो है वो हर फील्ड में है। वेयर रिसर्च इज़ कैरीड आउट एंड फाइंडिंग्स आर रिपोर्टेड, जहाँ पे हम रिसर्च करते हैं और उसकी फाइंडिंग्स जो है वो उसको तलाश करते हैं और उसको रिपोर्ट करते हैं। When statistics is applied in economics, जब statistics को हम economics में लेके आएंगे, it is called econometrics। तो ये क्या बन जाएगी? econometrics। When it is applied in biological sciences, जब हम इसका बायो में यूज़ करेंगे, it is called biometry। तो ये क्या बन जाएगी? biometry। Similarly, psychometry and others। We give a brief account of its application different field as follows। अब हम different field में जैसे ये यूज़ होती है उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले है social sciences। In social sciences, one of the major objective is to establish relationship that exist between certain variables। सोशल साइंसेज में ये क्या करती है? इसका मेजर ऑब्जेक्टिव, सबसे बड़ा इसका पर्पज़ क्या है? ये इस्टेब्लिश करती है रिलेशनशिप को, तल्लुक़ को, किसके दरमियान में? दैट एग्जिस्ट बिटवीन सर्टन वेरिएबल्स, जो मुख्तलिफ। दिस एंड इज़ अचीव्ड थ्रू postulating hypotheses and their testing by using different statistical technique। वो कह रहे हैं इसको किस तरह हासिल किया जा सकता है, अचीव किया जा सकता है? थ्रू पोस्टुलेटिंग हाइपोथेसिस। ठीक है, हाइपोथेसिस जो हम मफरूज़े बनाते हैं उसकी बेस पे, एंड देयर टेस्टिंग, और उनको टेस्ट करके बाय यूजिंग डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को यूज़ करके। मोस्ट ऑफ द एरियाज ऑफ इकोनॉमी कैन बी स्टडीड बाय इकोनोमेट्रिक्स मॉडल्स बिकॉज दे हेल्प इन फोरकास्टिंग एंड फोरकास्ट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर फ्यूचर प्लानिंग। वो कह रहे हैं कि इकोनॉमी में ये कहाँ पे यूज़ होती है? स्टडीड बाय इकोनोमेट्रिक्स में, मतलब इकोनोमेट्रिक्स मॉडल में। किस लिए हेल्प करती है? फोरकास्टिंग के लिए। फोरकास्टिंग कहते हैं
आने वाले जो हालात के बारे में कुछ बताया जाता है, फोरकास्ट किया जाता है, मतलब प्रिडिक्शन जो हमें पहले बता दी जाती है, ठीक है। फॉर आर इम्पोर्टेंट फॉर फ्यूचर प्लानिंग, जो कि फ्यूचर प्लानिंग के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट है प्लांट साइंसेज, सोशल साइंसेज के बाद है प्लांट साइंसेज। The most important aspects of statistics in plant sciences research is its role for efficient planning of experiment and drawing valid conclusion। ये कहाँ पे यूज़ हो रही है स्टैटिस्टिक्स? प्लांट्स में साइंसेज रिसर्च इज़ इट्स रोल फॉर एफिशिएंट प्लानिंग, मतलब इसमें एफिशिएंट प्लानिंग की जाती है ऑफ एक्सपेरिमेंट की, और कंक्लूजन ड्रा किए जाते हैं, मतलब नतीजे जो हैं वो निकाले जाते हैं वैलिड। ए टेक्निक इन स्टैटिस्टिक नोन एज डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, इस टेक्निक्स को कौन सा नाम दिया जाता है? डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट का। हेल्प इंट्रोड्यूसिंग न्यू वैराइटीज़, ये हमें न्यू वैराइटीज़ को इंट्रोड्यूस करवाती है। ऑप्टिमम प्लॉट साइज कैन बी वर्कड आउट फॉर डिफरेंट क्रॉप्स लाइक व्हीट, कॉटन, शुगर केन एंड अदर अंडर डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन यूजिंग स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। और ये जो है कहाँ पे यूज़ होती है? प्लॉट साइजेस में, जहाँ पे डिफरेंट क्रॉप्स होती हैं, जैसे व्हीट है, कॉटन है, शुगर केन है, और दूसरी कोई भी जो है वो हमारे पास फील्ड हो सकती है, कोई भी प्लॉट किसी भी प्लांट का जो है वो हो सकता है। फिज़िकल साइंसेस, अब ये फिज़िकल साइंसेस में कहाँ पे एप्लीकेबल होगी? द एप्लीकेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन फिज़िकल साइंसेस इज़ वाइडली एक्सेप्टेड, मतलब बहुत यूज़ होती है इसमें भी। द रिसर्चर्स यूज़ दिस मेथड इन द एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ देयर रिसर्च फाइंडिंग्स। ये कहाँ पे साइंटिस्ट इसको यूज़ करते हैं? वो अपने एनालिसिस के लिए, उसको इंटरप्रिटेशन के लिए, उसकी कम्युनिकेशन के लिए, रिसर्च फील्ड में, फाइंडिंग्स में, ठीक है। लीनियर एंड नॉन लीनियर रिग्रेशन मॉडल, लीनियर और नॉन लीनियर जो है वो रिग्रेशन मॉडल बनाने के लिए आर यूज टू इस्टेब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये क्या देखते हैं? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स। And also these days computer have facilitated the experimentation and it is possible to simulate the process rather than experimentation। और ये कंप्यूटर जो है वो आजकल ये भी बहुत फैसिलिटेट कर रहा है कि इसको जो है वो इसमें ये यूज़ हो रही है। उसके बाद है जी मेडिकल, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है मेडिकल में यूज़ होगी, ठीक है। मेडिसिन्स वगैरह के लिए कह सकते हैं, या हेल्थ इश्यूज़ के लिए कह सकते हैं। द इंटरेस्ट में बी इन द इफ़ेक्टिवनेस ऑफ न्यू ड्रग्स, जो हम मेडिसिन वगैरह बनाते हैं न्यू, उनके लिए। इफ़ेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर का इफेक्ट होता है। हेरिबिलिटी, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेरियस रिकॉर्ड्स एंड अदर रिलेटेड प्रॉब्लम्स। स्टैटिस्टिक्स कम्स टू रेस्क्यू, ये क्या करती है? रेस्क्यू मतलब बचाती है। इट हेल्प्स टू प्लान द नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन, ये हमें हेल्प करती है कि अपनी न्यू इन्वेस्टिगेशन जो है, नई इन्वेस्टिगेशन के लिए, इन ऑर्डर टू गेट ट्रस्ट वर्दी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लिमिटेड रिसोर्सेज, जो आपके पास से रिसोर्सेज लिमिटेड है उसमें रहते हुए जो है वो ट्रस्ट वर्दी इंफॉर्मेशन मिल सके। इट ऑल्सो हेल्प टू एनालाइज द करंट डाटा एंड इंटीग्रेट द इंफॉर्मेशन विद द प्रीवियसली एग्जिस्टिंग, ये हेल्प करती है करंट डाटा को एनालाइज करने में और इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करने में विद दैट प्रीवियसली एग्जिस्ट, जो पहले से एग्जिस्ट कर रही है उससे बेहतर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास जी वेरिएबल्स। वेरिएबल क्या होता है? अ कैरेक्टरिस्टिक दैट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। वेरीज, वेरिएबल से इसका याद करें आप, वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड अ वेरिएबल। ये वेरिएबल की डेफिनेशन है। अ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड अ वेरिएबल। द नेचर abhors consistency, so the natural phenomena shows variability, मतलब इसमें वेरिएबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल प्लांट हाइट, नंबर ऑफ प्लांट्स पर प्लॉट, आइज कलर ब्लैक, ब्लू, ग्रीन एट्सेट्रा, ठीक है। अब देखें प्लांट हाइट है, हर प्लांट की हाइट जो है वो सेम नहीं होगी, वो डिफरेंट होगी। इसी तरह नंबर ऑफ प्लांट्स पर प्लॉट, एक प्लॉट में जितने प्लांट हैं लाजमी नहीं है कि हर प्लॉट में उतने ही प्लांट्स होंगे, तो ये भी वेरी करेगा। और आइज कलर जो है वो भी सबका वेरी करता है, मतलब किसी का ब्लैक होगा, किसी का ब्लू होगा, किसी का ग्रीन होगा, इस तरह। लेट वाई रिप्रेजेंट्स द वेरिएबल एंड वाई आई रीड्स एज वाई सबस्क्रिप्ट आई, ठीक है। इसको कैसे रीड करेंगे? रिप्रेजेंट द ith ऑब्जर्वेशन,
ये आई यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ith ऑब्जर्वेशन को। द वेरिएबल्स y1 y2 so on yn फॉर्म अ सेट ऑफ n ऑब्जर्वेशन ऑन द वेरिएबल y। ये किसको बता रहे हैं कि n ऑब्जर्वेशन हो रही है y1 y2 so on yn, और ये कहाँ तक जा रही है, n तक जा रही है, और y इसमें वेरिएबल है। फॉर एग्जाम्पल वी मैयर द हाइट ऑफ 5 वीट्स प्लांट, हमने 5 वीट प्लांट्स की जो है वो हाइट मैयर की है। एंड ऑब्जर्व दैट द हाइट ऑफ द फर्स्ट plant is 87 centimeter, the height of second plant is 90 centimeter, the height of third plant is 92 centimeter, the height of fourth plant is 89 and the height of fifth plant is 95 centimeter। तो y1 जो है वो हमारे पास 87 है, y2 क्या हो जाएगा 90, y3 92, y4 89 और y5 95, मतलब इस तरह सारे हो जाएंगे। तो उन्होंने y1 और y5 का लिख दिया है। अ वेरिएबल में बी फिक्स्ड और मैथमेटिकल, वेरिएबल फिक्स भी हो सकता है और मैथमेटिकल भी। व्हेन इट्स वैल्यू कैन बी डिटरमिन्ड बिफोर हैंड, जैसे अमाउंट ऑफ फर्टिलाइज़र इज़ टू बी अप्लाई टू अ प्लॉट, जो हमने जो है वो प्लॉट पे अप्लाई करनी है फर्टिलाइज़र। अमाउंट ऑफ इंसेक्टिसाइड्स अप्लाई टू कंट्रोल इंसेक्ट्स पेस्ट, जो हशरात हैं उनको कंट्रोल करने के लिए जो इंसेक्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं। और वेरिएबल में भी रैंडम, वेरिएबल फिक्स भी हो सकता है और वेरिएबल क्या हो सकता है, रैंडम भी। व्हेन इट्स वैल्यू कैन नॉट बी एग्जैक्टली डिटरमिन्ड, जब इसकी वैल्यू एग्जैक्टली डिटरमिन नहीं कर सकेंगे। जैसे यील्ड फ्रॉम अ प्लॉट, एक प्लॉट से जो है वो कितनी पैदावार मिली है, अब ये वेरी करती है, ये चेंज होती है। द रिस्पॉन्स टू एन इंसेक्टिसाइड्स, जो रिस्पॉन्स मिला है इंसेक्टिसाइड से उससे। वेरिएबल्स आर यूजली ऑफ 2 टाइप्स, अब वेरिएबल्स की कितनी टाइप हैं, 2 टाइप्स हैं, क्वांटिटेटिव वेरिएबल एंड क्वालिटेटिव वेरिएबल। क्वांटिटी का मतलब होता है मिकदार, जिसको हम मैयर कर सकते हैं, ठीक है। और क्वालिटी होती है किसी की खूबी, किसी की अच्छाई या किसी की बुराई, इसको हम मैयर नहीं कर सकते, इसको हम वैसे देख सकते हैं। जैसे खूबसूरत है कोई चीज़, ठीक है, तो ये उसकी खूबी है। या कोई रेड कलर है तो हम कलर को देख सकते हैं, हम ये नहीं मैयर कर सकते कि ये कितना रेड कलर है, कितने % ये रेड है जी। तो ये है हमारे पास अब क्वांटिटेटिव वेरिएबल क्या है। अ क्वांटिटी वेरिएबल, अ क्वांटिटेटिव वेरिएबल इज़ वन, ये वो वेरिएबल है विच इज़ कैपेबल ऑफ एज्यूमिंग अ न्यूमेरिकल वैल्यू। इसमें क्या होता है, हमारे पास क्या गिवन होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल हाइट ऑफ प्लांट, अब प्लांट्स की हाइट है तो प्लांट्स की हाइट को हम मैयर कर सकते हैं कितने सेंटीमीटर है, ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। वेट ऑफ ग्रेन्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास, किसी भी ग्रेन का जो वेट है या नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास। क्वांटिटेटिव वेरिएबल कैन फर्दर बी प्लेस्ड इनटू 2 टाइप्स, अब क्वांटिटेटिव वेरिएबल की भी फर्दर 2 टाइप्स हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मेजरमेंट। अच्छा, इसमें आप लोगों ने क्या करना है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल की डेफिनेशन याद करनी है, और इसकी मजीद जो 2 टाइप्स हैं वो कंटिन्यूस वेरिएबल और डिस्क्रीट वेरिएबल। अब कंटिन्यूस वेरिएबल क्या होता है, जारी, कंटिन्यूस का मतलब होता है ना जारी। कंटिन्यूस वेरिएबल क्या होता है, अ कंटिन्यूस वेरिएबल इज़ वन दैट कैन टेक ऑल पॉसिबल वैल्यू इन एन इंटरवल ऑफ द नंबर लाइन, मतलब ये हर पॉसिबल वैल्यू लेता है जो नंबर लाइन में भी होती है। अब जैसे नंबर लाइन में 0 से 1 तक वैल्यूज़ होती हैं, तो 0 से 1 के दरमियान में भी जो है वो वैल्यूज़ होती हैं, डिजिट्स जो हैं वो होते हैं, ठीक है। जैसे स्केल है, एक स्केल में जो वैल्यू दी होती है वो 1 से 2, मतलब 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, बट उसके दरमियान में जो है वो भी लाइन्स दी जाती हैं और वो किसकी होती हैं, मिलीमीटर की। इसी तरह कंटिन्यूस वेरिएबल जो है वो कौन सा वेरिएबल है जिसमें हर वैल्यू जो है वो दी जाती है। फॉर एग्जांपल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अब जो प्रेशर है उसको ये नहीं कहते कि 5 है या 6 है या 7 है, जितना है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, उसको 5 पॉइंट 6 पॉइंट जितना भी हो उसमें मैयर करते हैं। प्लांट हाइट है, स्टूडेंट हाइट, अब जैसे अपनी हाइट जो है वो हम लोग मैयर करेंगे तो वो ये नहीं होती कि इसकी जो है वो 5 फुट है या इसकी जो है वो 6 फुट है, वो क्या कहते हैं 5.1, 5.2, 5.3, मतलब ये जो 0.1, 0.2, 0.3 वाली वैल्यूज़ है ना, ये हमारे पास क्या होगा, कंटिन्यूस वेरिएबल होगा। एंड टेम्परेचर, अब डिस्क्रीट वेरिएबल क्या है, अ डिस्क्रीट वेरिएबल इज ऑल्सो नोन एज डिसकंटिन्यूस वेरिएबल, इसको क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यूस वेरिएबल। इट इज़ वन दैट कैन टेक ओनली आइसोलेटेड पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन, ये सिर्फ आइसोलेटेड पॉइंट्स लेते हैं। यूजली दीज वैल्यूज आर पॉजिटिव इंटीजर्स
एज दीज अराइजेज फ्रॉम द काउंटिंग। ये क्या होते हैं, यूजली पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास, एक क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, वो होंगे 5, 10, 20, 30, 40 जितने भी, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि 5.5 स्टूडेंट है इस क्लास में, 5.6 स्टूडेंट हैं। तो ये जो है वो एक हमारे पास आइसोलेटेड पॉइंट आ गया, ठीक है, एक वैल्यू, एक डिजिट आ गया प्रॉपर, तो ये डिस्क्रीट वेरिएबल। नंबर ऑफ़ प्लांट्स पर प्लॉट, प्लॉट में कितने प्लांट्स हैं ये नहीं कहेंगे 15.5 प्लांट हैं या 1000 पॉइंट इतने पॉइंट हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, 5 होंगे, 10 होंगे, 40 होंगे, 100 होंगे, 1000 होंगे, एक प्रॉपर डिजिट होगा। नंबर ऑफ़ इंसेक्ट्स इन एन एरिया यूनिट, नंबर ऑफ़ ग्रेन्स पर प्लांट्स एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वालिटेटिव और कैटेगोरिकल वेरिएबल। क्या होता है, क्वालिटी से, खूबी से। अ क्वालिटेटिव वेरिएबल इज़ ऑल्सो नोन एज कैटेगोरिकल वेरिएबल। अच्छा, ये डेफिनेशन यूँ भी पूछी जा सकती है, डिफाइन कैटेगोरिकल वेरिएबल, या ऐसे भी पूछी जा सकती है, डिफाइन क्वालिटेटिव वेरिएबल। तो आपको इसके दोनों नाम अगर याद होंगे तो आप इसकी डेफिनेशन जो है वो राइट कर सकेंगे। इज़ वन इन विच नॉट कैपेबल ऑफ टेकिंग न्यूमेरिकल मेजरमेंट, मतलब इसमें क्या होता है, न्यूमेरिकल मेजरमेंट्स नहीं आती। एन ऑब्जर्वेशन इज मेड व्हेन द इंडिविजुअल इज एलोकेटेड टू वन ऑफ द सेवरल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैटेगरीज। इसमें क्या होता है, एक ऑब्जर्वेशन जो है वो बनाई जाती है इंडिविजुअली एलोकेटेड टू एनी सेवरल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैटेगरीज को देखने के लिए। ऑब्जर्वेशंस फॉलिंग इन ईच क्लास कैन बी काउंटेड। अब जो ऑब्जर्वेशन हमने की है उसकी कैटेगरीज बना लेते हैं, ठीक है। अब जैसे लेट्स सपोज इसकी एग्जांपल आगे उन्होंने दी हुई है, इसकी एग्जांपल क्या है, सेक्स, आइदर मेल और फीमेल, मतलब हमने जो है वो सेपरेट करना है, मेल और फीमेल को हम सेपरेट कर देंगे, ठीक है। मतलब कैटेगरीज़ हैं, मेल की अलहदा, फीमेल की अलहदा, तो मेल जो हैं वो मेल वाली साइड पे चले जाएंगे और फीमेल जो हैं वो फीमेल वाली साइड पे। आगे है जनरल नॉलेज, पुअर, मॉडरेट, गुड, और कलर ब्लू, ग्रीन या रेड, जो भी होगा हम उसको जो है वो सेपरेट कर देंगे। अब एग्जांपल 1.2 क्या है, ए सैम्पल ऑफ 5 स्टूडेंट फ्रॉम अ क्लास वॉज सिलेक्टेड। एक सैम्पल लिया हुआ है क्लास से 5 स्टूडेंट्स का, एंड ईच वन ऑफ देम वॉज आस्क्ड विच ब्रांड ऑफ सोप दे यूज़, और 5 स्टूडेंट से पूछा गया है कि वो कौन सा सोप यूज़ करते हैं। देयर रिस्पॉन्सेज, तो इसमें क्या देखेंगे, उन्होंने देखा है देयर रिस्पॉन्सेज वर एज फॉलोज। उन्होंने कौन सा सोप लाइक किया है, लक्स है, रेक्सना है, लक्स है, कैप्री है और रेक्सना है, ठीक है। और इन्होंने अब ये पूछा है कि ये आइडेंटिफाई करनी है ये वेरिएबल की कौन सी टाइप है। एज वी कैन ओनली कैटेगराइज दिस ऑब्जर्वेशन, हम इनको सिर्फ कैटेगराइज कर सकते हैं कि बच्चों ने जो है वो डिफरेंट ब्रांड का कौन सा सोप यूज़ की है। सो द ऑब्जर्वेशन अराइजेज फ्रॉम अ कैटेगोरिकल वेरिएबल, इट्स मीन ये हमारे पास कौन सी ऑब्जर्वेशन होंगी, कैटेगोरिकल वेरिएबल्स होंगी। नेक्स्ट एग्जांपल है, देयर आर 7 सेक्शंस ऑफ क्लास, फर्स्ट ईयर जो है मतलब इंटरमीडिएट 11th इन एन इंटरमीडिएट कॉलेज में। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच सेक्शन इज एज फॉलोज, कितने हैं, 41, 45, 47, 37, 35, 45 एंड 42। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वेरिएबल, ये कौन सी टाइप है वेरिएबल की। दिस डेटा सेट अराइजेज फ्रॉम अ क्वान्टिटेटिव वेरिएबल, ये क्वान्टिटेटिव वेरिएबल है। वाई, बिकॉज द ऑब्जर्वेशन आर न्यूमेरिकल वैल्यूज़, क्योंकि ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू। अगेन द वेरिएबल इज़ डिस्क्रीट, अब ये डिस्क्रीट क्यों है, क्योंकि बिकॉज द ऑब्जर्वेशंस आर आइसोलेटेड पॉइंट्स एज ऑन अ नंबर लाइन, क्योंकि ये पॉइंट्स में नहीं है 11, 41.5, 45.5, मतलब ये किसी भी पॉइंट में नहीं है, ये हमारे पास जो है वो एक्यूरेट वैल्यूज़ दी हुई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल है, और सेकंड क्वांटिटेटिव वेरिएबल की भी ये कौन सी टाइप है, डिस्क्रीट है ये जी। तो स्टूडेंट्स ये हमने की हैं कुछ डेफिनेशन फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 1 की, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स की। मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए ट्रिकी मैथ को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।